सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी कहते हैं कि तुलसी दरिया प्रेम का जाके उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सत्संग जी ये ऐसा रहस्य है जिसे जानने के लिए सतगुरु के चरणों में जुड़ना पड़ता है कि जो डूब गया सो पार हो गया। मतलब इस परमात्मा के रहस्य को जो जान गया, इसमें जो तन मन से डूब लिया, वो इस भवसागर से पार हो गया। और जो इससे पहले ही निवृत्त हो गया, नहीं इसको ध्यान दिया, वो डूब गया। सत्संग जी ये जीवन अमोलक है, ये बात सभी को मालूम है। लेकिन इंसान जब माया से घिर जाता है तो यही कहता है कि ज़िंदगी ऐश के लिए बनी है, पियो खाओ ऐश करो, जीवन में क्या रखा है। क्योंकि गहराइयों में इंसान डूबना नहीं चाहता। कहते हैं कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। आज संसार में अगर भक्ति हो रही है तो ज़्यादा दिखावा मात्र, माया से लगाव ज़्यादा है। कहते हैं कि कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है, और फंसे वह कीच के भीतर जो जो पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते, राम को ना फिर याद करे, मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। इस संसार में इंसान को माया ऐसे ठग लेती है कि उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब अंत समय आता है तो माया भी और उसका चारों तरफ आक्रोशित करके घेर लेती है, जिससे वो निवृत्त नहीं हो पाता। क्योंकि माया दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संग जी दास को भी समझ में नहीं आता कि शीश देने का मतलब क्या है। कहते हैं कि चरणों में सतगुरु के समर्पण करना, झुक जाना, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना ही शीश झुकाना है या शीश देना है। अगर सतगुरु के चरणों में शीश झुका देते हैं तो सतगुरु हमें 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का मार्ग बता देता है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान देकर। कहते हैं कि अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज 84 को 4 रूप में बांट दिया है सृजनहार। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज, इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे ये कृपा, मानव उसे बनाता है। सतगुरु की ही दया से मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी ये बात सभी जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग से ये जन्म तो मानव का हुआ है, लेकिन सौभाग्य से सतगुरु मिलता है। जन्म भाग्य से होता है और सतगुरु सौभाग्य से मिलता है। तो केवल इंसान का जन्म ले लेना काफ़ी नहीं है कि हमें खाना पीना ऐश करना, बच्चे पैदा करना, यही हमारा कर्म नहीं है। केवल एक काम कहते हैं कि हर प्राणियों में, संसार के सभी जीवों में परमात्मा ने दिया है कि निद्रा भोजन भोग भय ये सब पुरुष समान। ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो इंसान बिना पूछ के पशु के समान ही माना जाता है। कहते हैं कि एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि, उल्टी राह लगा बैठा।
भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं। सर्व सुगंधित दाता आगे जाता धूप जलाते हैं। कर्मकांड के अधियारी में बिल्कुल अंधा खाता है। उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। कहते हैं कि हवा में है महल बनाए और सपनों की नींवों पर कहें हर देव दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। प्रभु के मिलन के चाव में देखो फिर धोखा खाता है। सासंग जी ये इंसान किसी वेशधारी साधु संत को पा जाता है तो समर्पण कर देता है कि मैंने गुरु कर लिया, मैंने परम पद प्राप्त कर लिया। सासंग जी अगर कहते हैं कि हमें सोना चाहिए तो उस जौहरी के पास जाना पड़ेगा जो सच्चा जौहरी है। ऐसे तमाम सोने की वस्तुएं दिखाने के लिए हर पीली वस्तु सोना नहीं होती। उसी प्रकार हर कोई संत नहीं होता। वेश बदल लेने से कोई संत महात्मा नहीं हो जाता। इसके लिए कर्म करना जरूरी होता है। इसीलिए शायद रावण ने ये वेशधारी संत बनकर राम को धोखा दिया, सीता को उठाया, हरण किया कि ए इंसान तू अब से चेत हो जा कि इस वेशधारी पर कभी पूर्ण रूप से विश्वास मत कर लेना, नहीं तो ऐसे ही धोखा खाएगा। सत्संग जी रामायण की जितनी भी रहस्य हैं सभी इंसान के चेतन के लिए हैं, लेकिन इंसान उसको नासमझी से उसमें ठगा अपने आप को महसूस करता है। जब ठगा जाता है तो कहता है कि ये बाबा अच्छे नहीं हैं। पहले से ही हमें कहते हैं कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु जीवन को हीरा बनाने के लिए होता है, ना कि लोहा को मिट्टी बनाने के लिए। गुरु को बड़े सोच समझ के करना पड़ता है। कहते हैं कि पारस पर से लोहा कंचन भई तलवार, फिर भी तीनों ना गए धार मार आकार। तो कहते हैं आगे सच्चा सतगुरु है जो, तो कहते हैं कि सत्संग जी की ज्ञान हथौड़ा जो मिले सतगुरु मिले सुनार, तब तीनों मिट जाते हैं धार मार आकार। सत्संग जी वस्तु एक ही है, लेकिन जैसे इंसान के पास जाती है उसके गुण उसके अंदर प्रेरित हो जाते हैं। ज्ञान वस्तु का मतलब है कि हमारा मन जिस के पास समर्पण करते हैं, जो जैसा ज्ञानी होता है वैसा ही हमें बना देता है। इसलिए बड़े सोच समझ के अपने मन को किसी के आगे समर्पण करें। आँख खोल कर दिमाग से सोच कर तब गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु लोक और परलोक दोनों का मालिक होता है, इसलिए केवल संसार की वस्तुओं के लिए गुरु और भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति और गुरु दोनों लोक और परलोक के लिए होती है। इसलिए कहते हैं कि आए हो इस जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जो दोबारा। प्रभु परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन इसकी पहचान कराने वाला जो होता है वही सच्चा सतगुरु होता है। हमें इसकी लगता करा दे, दिखा दे, इससे मिला दे, रूबरू करा दे, वही सच्चा सतगुरु होता है। ऐसा समझिए। इसलिए अगर कोई गुरु हमें स्नान ध्यान पूजा पाठ व्रत नियम बताता है तो समझो कि ना तो खुद जानता है, ना उसके अंदर बताने की ताकत क्षमता है। वो मंत्र देगा, तमाम तरह के कर्मकांड बताएगा, अपने खुद भी फंसेगा और दूसरों को भी फंसाएगा। इसलिए बड़े सावधानी से अपने जीवन को किसी के चरणों में समर्पण करें, क्योंकि आज डंके की चोट पे निरंकारी मिशन इस रहस्य को बड़े ही सहज भाव से समझा रहा है, दिखा रहा है प्रभु परमात्मा का। कहते हैं कि है नीरे सूजत नहीं धृक धृक ऐसे जिन तुलसी इस संसार को भयो मोती। अभी सत्संग जी था पहले भी हमको भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन सतगुरु की कृपा हुई जैसे ही ये प्रतिक्षण एनी टाइम दिखाई देता है। परमात्मा ओमनी प्रेजेंट सत्संग जी, परमात्मा हर जगह हर समय मौजूद है, ये आता जाता नहीं।
ना समय के साथ बदलता है। सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। आज वही प्रेम संकारी मिशन मिलवर्तन का सारा कुटुंब अपना, सारा संसार अपना कुटुंब है। सर्वे सुखिन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सत्संग जी सतगुरु आज ऐसा उपाय, ऐसा मंत्र, ऐसा सहज मिलवर्तन दिखा रहा है। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आपकी चरणों में क्षमा याचक है। बोलने के दौरान बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। दास ना समझ है, बालक है, आपके चरणों का दास है। पक्ष लेना और चरणों से लगाकर प्रीत प्यार नम्रता सदा बनाए रखना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।